नमस्कार। तो चलिए आज निकलते हैं राजस्थान के ज्योग्राफी के एक शानदार सफर पर। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत का ये सबसे बड़ा राज्य आखिर कितना विशाल है, दुनिया के नक्शे पर इसकी जगह कहाँ है और इसकी सीमाएं कहाँ कहाँ तक फैली हुई हैं। सब कुछ बिल्कुल आसान और दिलचस्प अंदाज में। कभी सोचा है कि राजस्थान का नाम सुनते ही जहन में रेगिस्तान आता है, पर वहाँ हरे भरे पहाड़ भी हैं। एक ही राज्य में इतनी विविधता, ये कैसे मुमकिन है? आइए आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आइए वर्ल्ड मैप पर देखते हैं कि राजस्थान आखिर है कहाँ। अगर हम लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के हिसाब से देखें तो पूरी दुनिया में राजस्थान नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। अच्छा, अब थोड़ा और पास आते हैं। अगर हम सिर्फ एशिया के कॉन्टिनेंट को देखें तो यहाँ राजस्थान की पोजीशन है साउथ वेस्ट में। और अब अपने देश भारत के संदर्भ में, यहाँ तो हम सब जानते हैं राजस्थान की पोजीशन है बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पर, जो इसे एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक, एक महत्वपूर्ण सीमावर्ती राज्य बनाता है। तो ये तो हुई लोकेशन की बात, पर इस जगह का नाम राजस्थान कैसे पड़ा? इसके पीछे भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। चलिए जरा नामों के सफर पर चलते हैं। नामों का ये सफर देखिए कितना शानदार है। जरा सोचिए, ऋग्वेद के जमाने में इसे ब्रह्मव्रत कहा जाता था। फिर वाल्मीकि जी ने इसे मरुकांतार का नाम दिया, जिसका मतलब है मौत का जंगल या रेगिस्तानी जंगल। फिर 1800 में आए जॉर्ज थॉमस, जिन्होंने इसे राजपुताना कहा। और आखिर में 1829 में कर्नल जेम्स टॉड ने वो नाम दिया जिससे हम आज इसे जानते हैं, राजस्थान। और फिर 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान ने इस नाम को आधिकारिक तौर पर अपना लिया। अच्छा, नाम की कहानी तो हमने जान ली। अब बात करते हैं इसके साइज और शेप की, मतलब ये स्टेट कितना बड़ा है और दिखता कैसा है। चलिए पता करते हैं। एक ज्योग्राफर थे टीएच हैंडले। उन्होंने बड़ी मजेदार बात कही थी। उनके हिसाब से राजस्थान का शेप एक रोम्बस जैसा है, मतलब एक विषम कोणीय चतुर्भुज या कहें तो एक पतंग की तरह। अगर आप नक्शे को गौर से देखेंगे तो ये बात काफी हद तक सही लगती है। अब इसके डायमेंशंस को देखते हैं। नॉर्थ से साउथ तक, मतलब ऊपर से नीचे तक इसकी दूरी है 826 किलोमीटर्स और ईस्ट से वेस्ट यानी पूरब से पश्चिम तक ये है 869 किलोमीटर्स। इसका सीधा सा मतलब है राजस्थान लंबा होने से ज्यादा चौड़ा है। और इन दोनों में जो फर्क है ना, वो है 43 किलोमीटर्स का। छोटा सा नंबर लगता है, पर ये इसके विशाल आकार को और बेहतर तरीके से समझने में काफी मदद करता है। तो अब आते हैं इसके एरिया पर। राजस्थान का टोटल एरिया है 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर। अब ये नंबर कितना बड़ा है? इतना कि पूरे इंडिया की जमीन का 10.41% हिस्सा अकेले राजस्थान के पास है। और यही वजह है कि ये एरिया के हिसाब से इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है। इसके साइज को और आसान भाषा में समझे तो सोचिए, ये जर्मनी या जापान के बराबर है, ग्रेट ब्रिटेन से तो 2 गुना बड़ा है, श्रीलंका से 5 गुना और इजराइल से तो पूरे 17 गुना बड़ा है। सोच सकते हैं कितना विशाल है। अच्छा, अब एक दिलचस्प टॉपिक पर आते हैं, सूरज के साथ राजस्थान का रिश्ता। मतलब ग्लोब पर इसकी जो यूनिक पोजीशन है, उससे यहाँ के दिन और मौसम पर क्या असर पड़ता है? सब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का ही तो खेल है। तो चलिए एक वर्चुअल टूर करते हैं राजस्थान के एक्सट्रीम पॉइंट्स का। सबसे ऊपर नॉर्थ में है श्री गंगानगर का कोणा गांव, फिर बिल्कुल नीचे साउथ में है बांसवाड़ा का बोरकुंडा, ईस्ट में है धौलपुर का सिलाना गांव और वेस्ट में रेगिस्तान के बीच जैसलमेर का कटरा गांव। तो एक छोटा सा सवाल, हमने देखा कि सूरज सबसे आखिर में कटरा गांव में डूबता है जो वेस्ट में है, तो आखिर सबसे पहले उगता कहाँ होगा? थोड़ा सोचिए जरा। हाँ, बिल्कुल सही सोचा। सूरज की पहली किरण पड़ती है सबसे ईस्टर्न पॉइंट यानी धौलपुर के सिलाना गांव में। और पता है इन दोनों गांव के बीच सनराइज के टाइम में कितना फर्क है? पूरे 35 मिनट और 8 सेकंड का। मतलब जब सिलाना में सुबह की चाय पी जा रही होती है, कटरा में लोग अभी भी लगभग आधा घंटा और सो सकते हैं। अब ये नंबर देखिए, 26 किलोमीटर। ये क्या है? ये लंबाई है उस हिस्से की जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है, बिल्कुल सदर्न टिप से, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के पास से।
सिर्फ 26 किलोमीटर की लाइन है, पर इसका स्टेट के क्लाइमेट पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो हमने राजस्थान के अंदर की बात कर ली, अब चलते हैं इसकी बाउंड्रीज पर। देखते हैं कि इसके पड़ोसी कौन-कौन हैं, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी। राजस्थान की टोटल बाउंड्री अगर हम पूरा एक चक्कर लगाएं तो वो है 5920 किलोमीटर। इसको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है इंटरनेशनल बॉर्डर 1070 किलोमीटर जो पाकिस्तान से लगती है, और बाकी की 4850 किलोमीटर्स वो है इंटर स्टेट बॉर्डर जो अपने ही देश के दूसरे राज्यों से जुड़ी है। पाकिस्तान के साथ जो ये बॉर्डर है इसे हम रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। ये लाइन नॉर्थ में श्री गंगानगर के हिंदू मलकोट से शुरू होती है, 5 जिलों से गुजरती है और आखिर में साउथ में बाड़मेर के शाहगढ़ में खत्म होती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन जिलों में सबसे लंबी बॉर्डर जैसलमेर शेयर करता है और सबसे छोटी फलोदी। अब कुछ जिलों की अनोखी कहानी सुनिए। गंगानगर और बाड़मेर ये दो ऐसे स्पेशल जिले हैं जो एक तरफ पाकिस्तान से और दूसरी तरफ हमारे दूसरे राज्यों से जुड़े हैं, पंजाब और गुजरात से। और अगर हम सिर्फ स्टेट्स की बात करें तो झालावाड़ की मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी बॉर्डर है, जबकि बाड़मेर की गुजरात के साथ सबसे छोटी इंटर स्टेट बॉर्डर है। तो टोटल कितने स्टेट से घिरा है राजस्थान? 5। ये टेबल साफ दिखाता है कि सबसे लंबा पड़ोसी मध्य प्रदेश है, पूरे 1600 किलोमीटर। उसके बाद हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश, और सबसे छोटा पड़ोसी वो है पंजाब, जिससे सिर्फ 89 किलोमीटर की बॉर्डर लगती है। तो पूरी पिक्चर क्या बनती है? राजस्थान के 28 जिले तो बॉर्डर पर हैं और 13 जिले ऐसे हैं जो बिल्कुल बीच में हैं, लैंडलॉक्ड। उनकी सीमा ना किसी दूसरे स्टेट से लगती है ना किसी देश से, और यही ज्योग्राफिकल सेटअप वहां के ट्रेड और कल्चर को डिफाइन करता है। तो आखिर में एक सवाल पे आकर रुकते हैं। ये जो अनोखा भूगोल है राजस्थान का, जहां एक तरफ विशाल रेगिस्तान है, दूसरी तरफ उपजाऊ मैदान है और उनके बीच में पहाड़ों की एक दीवार खड़ी है, ये जमीन वहां रहने वाले लोगों के कल्चर, उनके इतिहास, उनके जीने के तरीके को कैसे बनाती है? जरूर सोचिएगा इस बारे में। अगली बार जब मिलेंगे तो हम राजस्थान के इसी लैंडफॉर्म की गहराइयों में उतरेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।